प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान में क्या फर्क होता है? मतलब एक जगह पे भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि ज्ञान से ही आत्यंतिक मोक्ष होता है, हाँ और दूसरी एक जगह पे वो कहते हैं कि तत्व ज्ञान से ही आध्यात्मिक मुक्ति होती है। हाँ। तो एक जगह पे ज्ञान से कहा है और एक जगह पे तत्व ज्ञान से कहा है। तो मतलब उसमें क्या फर्क होते हैं? मतलब ये जो तत्वों का जो ज्ञान है ना, जो पांच अनादि के तत्व है, जीव ईश्वर माया ब्रह्म पर ब्रह्म, वो तत्व ज्ञान है ना। फिर उसमें और कहते हैं कि 24 तत्व, 25 तत्व, फिर परमात्मा, ये वो सब अलग 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 पद्धति में अलग अलग ये है। तो उसका ज्ञान और कुछ नहीं, तत्वों का ज्ञान अच्छा। और आत्म तत्व का ज्ञान। यानी सारा कुछ कहने का मतलब है कि जो भी ये सत्संग में जो बातें हो रही है ना, धीरे धीरे उसी का ही ज्ञान जी। है ना। जीव ईश्वर माया ब्रह्म पर ब्रह्म, उसके सब पेटा विभाग में जो है ना, बाकी के सारे पंच इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, है ना, मन बुद्धि जी। चित्त, सारा कुछ जो है उस प्रकार का जो है ज्ञान, मतलब हर चीज को बारीकी से ज्ञान में ले आना, उसी से उनका कहने का ये मतलब है। अच्छा। तो प्रभु जी, ये आत्यंतिक मुक्ति मतलब आत्यंतिक मोक्ष मतलब दोनों एक ही हुए ना? हाँ, आत्यंतिक कल्याण कहो, आत्यंतिक मुक्ति कहो, आत्यंतिक मोक्ष कहो, सब एक ही है। यानी अंतिम अंतिम मुक्ति, उसके बाद में फिर आना जाना नहीं, उनकी मर्जी से आ सकते हो, ऐसा जी प्रभु जी। ऐसा है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। जी धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये संसार में सुख दुख की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। जो मेरे लिए सुख दुख है वो दूसरे के लिए नहीं है। तो सबका सुख दुख का जो पैरामीटर है वो बदला हुआ है। तो हाँ इसका मतलब तो यह है ना प्रभु जी कि ये तो सच्चा सुख और दुख नहीं है, क्योंकि हाँ जो जी, मेरे लिए अलग है और किसी और के लिए अलग है। तो बराबर है। सुख दुख, सच्चे सुख दुख की परिभाषा फिर क्या है प्रभु जी? इससे मुक्ति है ना। तो ये जो है ना, ये टेम्पररी वाला चीज है, पेरिफेरी वाला सुख दुख है। इसमें सबका अपना अपना है कि मैंने जिसमें सुख माना है, मेरे लिए वही सुख है। यानी मेरे जीवन में ऐसा है कि मैं जब आइसक्रीम खाऊं ना, वही मेरे लिए अद्भुत अनुभूति, आत्यंतिक मुक्ति, और ये सारा कुछ उसमें सारा मिल जाता है। यानी आइसक्रीम मेरे लिए सुख है। मेरी परिभाषा ये हो गई। मेरी जितनी समझ, मेरी जितनी औकात, मेरा जितना ज्ञान, उस हिसाब से मैंने अपने सुख को व्याख्या कर दी, अपने सुख की, और मेरे दुख की भी व्याख्या कर दी, है ना। किसी को दारू में बहुत आनंद आता है, तो जीव जो है सुख की ओर ही भागता है ना, जहां सुख मिले, शांति मिले, भले थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने कुछ मान के रखा है कि दारू से ही मुझे आनंद मिलता है, तो दारू ही मेरी मुक्ति, दारू में मुझे सुख आता है, दूसरे के लिए नहीं है वो। सबका अपना अपना अलग अलग है। तो सुख और दुख साथ में ही रहते हैं। जिस दिन दारू छिन जाएगा तो दुखी हो जाएगा। तो सुख और दुख साथ में है। ये दोनों अवस्था से जब आप पर हो जाते हो, तब असली सुख नहीं कहते हैं, आनंद कहते हैं। और वो बात अलग होती है। वैसा नहीं है कि यहाँ छोटा सुख है और वहां बड़ा सुख है तो उसको आनंद कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक अवस्था होती है जो सुख दुख से पर होती है। आनंद का ये मतलब नहीं है कि बहुत महासुख, ऐसा नहीं है, ये याद रखना। तो वो एक अवस्था है, एक अलग ही जोन है, जो सुख दुख से पार की अवस्था है, जी। जिसका कोई आधार नहीं होता। यहाँ पर सुख दुख का आधार होता है ना, है जी। ना। कोई मान सम्मान देता है तो मैं सुखी, मुझे वो टाइप की अनुभूति होती है। कोई गाली देता है तो अलग टाइप की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर आधार है, कोई ना कोई सुख दुख का आधार है। वो बिल्कुल निराधार, वहां से जो है ना, इससे जब पार जाओगे तो जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई कारण ही नहीं है, एकमात्र कारण अगर कहना चाहो तो परब्रह्म परमात्मा है, वैसा। जी।
तो इसमें ऐसे भी हम समझ सकते हैं क्या कि परमात्मा की महिमा के चिंतन में रहना, वो आनंद जो आपने कह दिया, और अगर उससे विमुख हो गए हम, उस भाव से को भूल गए, तो वही दुःख का कारण हो गया हमारे लिए अमायिक में। हाँ जी, यही है। तो जी, भगवान, उनके निरंतर उसी में ही रहना, भगवान के भाव में रहना, वो आनंद है। उससे हट गए तो माया है। जी, धन्यवाद प्रभु हाँ जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। अगर प्रभु जी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्संग में नहीं है, हाँ और वो जैसे कि मतलब सत्पुरुष चाहते हैं, जैसी उनकी मतलब ये है कि जैसे कि समझदार व्यक्ति होना चाहिए हाँ। सत्पुरुष के हिसाब से, वैसे अगर कोई है पर वो सत्संग में नहीं है, तो प्रभु जी भगवान उसे ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब जैसे कि स्वामी बापा ने प्रमुख स्वामी जी ने किसी की तरफ एक फोटो है, उसमें एक आपने ही बताया था कि एक लुंगी पहने आदमी था गरीब शाही, तो हम्म, उनसे मिल रहे थे प्रमुख स्वामी जी। तो हम्म, ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी सत्संग में नहीं गया, पर सत्पुरुष को पता है कि वो इस पात्र है कि उसे उसका आत्यंतिक कल्याण हो जाए, तो वो उनसे एक बार मिलके उसका कल्याण हो जाएगा। ये हो सकता है प्रभु जी बिना सत्संग के ऐसा। हो सकता है ना। क्वालिटी में फर्क रहेगा। यानी अभी वो उस लायक नहीं है कि सत्पुरुष को समझ पाए। सिर्फ संपर्क में आया है ना वो जीव। जी और सत्पुरुष के संकल्प से उनका कल्याण हो गया। यानी ये जो जीवन है उसका वो किसी भी तरह से हटा, मतलब जी लेगा, उसके बाद में उसको वापस वैसा योग प्राप्त होगा। वापस उस प्रकार की बुद्धि, उस प्रकार का भाव, उस प्रकार का सारा शरीर प्राप्त होगा, सारा ढांचा प्राप्त होगा, ताकि वो सत्संग में जिए और सत्पुरुष को पहचान सके और उनके स्वरूप को अपने भीतर उतार सके और वो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाए। ऐसा व्यवस्था कर देते हैं भगवान। जी प्रभु जी, मतलब ये सत्संग मेन चीज तो ये है प्रभु जी की, सत्संग मेन चीज है ना कि बाकी की, मतलब बाकी की चीजें चीजें बाय प्रोडक्ट या बाय डिफॉल्ट हो सकती है कि ये किया तो, हाँ पर सत्संग मेन मुख्य चीज है सत्संग। हाँ जी, हाँ जी। तो मुख्य चीज सत्संग है। लेकिन देखो, अगर वो चाहे सत्पुरुष की ये चींटी को है ना डायरेक्ट बाईपास करके सीधा का सीधा वहां पर ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध करवाना है, तो वो करवा सकते हैं। उनकी सामर्थ्य है और उनकी लीला है। वहां पर क्यों ये ऐसा कुछ नहीं आता। तो उनका संकल्प है, उन्होंने सोचा है तो वैसा, है ना। यानी उनकी तो रीत अलग अलग है, बहुत सारी रीत है। जी प्रभु जी। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। और किसी का कोई तो प्रश्न है? प्रभु जी, सतपुरुष चींटी पे किस बात पे रीझेंगे कि डायरेक्ट उसको ब्राह्मी स्थिति? कोई बात पे नहीं, कोई भी बात पे नहीं। सिर्फ कृपा। उसकी मौज, सत्पुरुष की मौज, मौज समझते हो ना। बस हाँ जी, लुटा दिया, चले जा रहे हैं और मौज आ गई, लुटा दिया, है ना। बस वैसा ही। जी। तो प्रभु जी, आप भी आ जाइए ना मौज में और लुटा दीजिए। हमारे गुरु जी ने मौज में सब कुछ लुटा दिया। जी, तो मौज में आते हैं, सत्पुरुष चले जाते हैं, उस वक्त आप कहाँ हो ना, ये महत्व की बात है। क्या उस वक्त आप उनके पास हो, वही रास्ते पे? ये बहुत रेयर घटना घटती है ना। तो आपके कहने से वो उनकी मौज थोड़ी आएगी। हम्म, जी, जी, जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। प्रशांत भाई। जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, ये हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारा यही जन्म है, पिछले जन्म तो कुछ पता ही नहीं है प्रभु जी। हमें ऐसा लगता है यही जन्म हुआ है हमारा खाली। बड़ी अद्भुत बात है। तो ऐसा लग सकता है, और जब और होश में आओगे तो भी ऐसा भी लगेगा कि ये हमारा, हम तो बार बार आ रहे हैं यहाँ पर।
ऐसा भी लगेगा, तो जी कोई बात प्रभु नहीं, ये लगना स्वाभाविक है। जी प्रभु जी। ठीक है, जी प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, आप बोलिए। हरिओम जी। हाँ जी, नमस्ते। आवाज़ आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, अभी हम बात कर रहे थे जो पेरिफेरी से हमें हाँ हाँ, केंद्र में स्थापित रहना है जो, तो हाँ जी, उसका मार्गदर्शन करेंगे भैया? क्योंकि हमको पेरिफेरी पे ही ये सब उतार-चढ़ाव और सुख-दुःख का जो संसार है वो दिखता है और हम भी उसमें विचलित हो जाते हैं। तो हमें केंद्र पे स्थापित होने के कुछ, जैसे आप कह रहे थे, हमें समझदारी से और होशपूर्वक जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ, तो प्लीज़ उस पे हाँ, थोड़ा-सा मार्गदर्शन कर देंगे? हाँ जी। तो देखो, समझदारी के पीछे बहुत सारे पहलू होते हैं। यानी जिसको हम समझदारी कहते हैं, वो एक चेन रिएक्शन जैसा है, जो पीछे बहुत सारी समझदारी के बाद आता है। हुँ, हुँ। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि जैसे मान सम्मान। ठीक है, हुँ, अब हुँ, हुँ। मेरा एक कैरेक्टर है, ठीक है, मेरा एक छवि है जो लोगों के मन में है। ठीक है, जी। यानी मैं इतना अच्छा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ठीक है, इस छवि को मैं हुँ, मेंटेन करता हूँ, ओके। और सारे लोगों के दिमाग में यही छवि है क्या, नहीं बताओ। मतलब नहीं 100 लोग ज़रूरी हैं नहीं है। उसमें, हाँ, उसमें ये हुँ, छवि है मेरी, और मैं उसको मेंटेन करता हूँ कि मैं मतलब बहुत अच्छा इंसान, ये है, वो है। ठीक है, ये छवि मैंने मेंटेन की समाज में। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपनी ऐसी छवि को मेंटेन करते हैं, और उसमें जरा सा भी खरोच आता है ना, तो विचलित हो जाता है, दुखी हो ओके, जाता है कि मेरी ओके। छवि को दाग लग गया। आपने देखा होगा कपूर खानदान में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, है ना। यानी वो खानदान के ऊपर दाग लग गया, अब वो जी नहीं पाएगा, विचलित हो जाएगा वो बुजुर्ग, है ना। हाँ। हुँ, हुँ, ये ऐसे ऐसे छवियां बना के रखी है हमने, और इसको मेंटेन भी हम करते हैं। यानी काफी सारा पावर लगाते हैं, और ये सारा का सारा फॉल्स है, बताओ। हुँ, बिल्कुल। यानी जिसको आपको मेंटेन करना है, यानी वो सहज नहीं है। हुँ, अब इतनी समझ नहीं है मुझे, इसीलिए मैं ये सारा खेल चल रहा, मैं कर रहा हूँ, और एनर्जी यहाँ पर और समय यहाँ पर वेस्ट हो जा रहा है। इतनी समझ मुझे नहीं है। तो जो समझदार होगा ना, वो ये सारा खेल नहीं करेगा, वो सहज रहेगा। उसके ओह! पीछे की जो समझ है ओके। ना, वो कौन सी है पता है। हुँ, वो यही हुँ, हुँ, समझेगा कि 100 लोगों के दिमाग में मेरी छवि ये है, अगर ये 100 लोग खत्म हो गए तो मेरी छवि कहाँ है, बताओ। तो 100 लोगों के दिमाग में मुझे मेंटेन करके रखनी है छवि, ये तो बेवकूफी की बात है ना। और वो जी। खत्म, तो मेरी छवि कहाँ है इस पृथ्वी पर, बताओ। और कहीं तो है नहीं। हुँ, तो इतनी बात मैं समझता नहीं, और हुँ, इसके पीछे लगा हुआ, इसके पीछे ओके। धन खर्च कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, शक्ति वेस्ट कर रहा हूँ, सारा कुछ समय वेस्ट कर रहा हूँ। इतना सारा कुछ लगा के बाद में अ, अगर एक कहीं से दाग लग जाए, किसी ने थोड़ी अफवाह भी फैला दी, तो वो सारी 100 लोगों के दिमाग में जितनी छवि थी वो सारी खराब हो जाएगी, और मैं व्यथित हो जाऊंगा। क्योंकि ना समझी है ना, ये पूरा प्रयत्न करना हुँ, ही ना समझी है। तो जिसने इस बात को समझ लिया ना, वो समझदार, फिर वो सोचेगा नहीं कि मेरी छवि लोगों के दिमाग में कैसी है, वो सहज हो जाएगा। यानी अब वो जो है ना, इतना समझदार हो गया कि केंद्र में वो स्थित हो गया। यानी लोगों को जैसा सोचना है सोचने दो मेरे बारे में, मैं कोई छवि नहीं बनाऊंगा। क्योंकि उसे पता चल गया ना, ये सारी पेरीफेरी की एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी के पीछे पड़ के मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं, है ना। ये जो समझदारी है वो सिर्फ इस बात की समझदारी है जो बैकग्राउंड में चल रही है। और जब सिचुएशन आता है ना कि कोई गाली देता है, तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बैकग्राउंड में भीतर है वो। और कोई मेरी छवि को दाग लगाने की कोशिश करता है तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बैकग्राउंड में वो समझदारी है, क्योंकि मैं अभी सेंटर में स्थित हो गया हूं। वैसे ही हर एक चीज के पीछे समझदारी है, और वो अनंत समझदारी जब इकट्ठा होती है ना, तब
आप सहज रूप हो जाते हो। इसको जो है ना ऑडियो विजुअल के रूप में समझाना पड़ता है। धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आती है। एक एक टॉपिक को लेकर चुन चुन के जो है ना समझदारी बढ़ानी पड़ती है। ओह, बहुत बढ़िया। तो देखो, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि मेरा मन ऐसा कहता है कि मुझे न ठंडी लगनी चाहिए न गर्मी लगनी चाहिए, है ना। यानी वातावरण ऐसा सम ही होना चाहिए, नहीं तो मैं विचलित हो जाता हूँ। ओके। तो ये ना समझिए, ठंडी के मौसम में ठंडी लगेगी ही, ये फैक्ट है। इसको स्वीकार जब तक नहीं करोगे तब तक आप दुखी रहोगे। गर्मी में गर्मी लगेगी ही, ये फैक्ट है। इसको जब तक आप स्वीकार नहीं करते हो तब तक विचलित रहोगे। तो मौसम बदलने से आप बार बार विचलित होते रहते हो, दुखी होते रहते हो, कंप्लेन मोड पे आ जाते हो कि ये ठंडी ऐसा कैसा है, ये है वो है। अरे भाई, ठंडी है, स्वीकार कर लो, ये ऐसा ही है और इसी को ही जीना है। तो इसको कहते हैं समझदारी। तो चीजें जैसी है वैसी को स्वीकार करना अविरोध दशा में, है ना, उसको कहते हैं समझदारी। अगर बैकग्राउंड में इस प्रकार की समझदारी रहेगी ना, तो फिर ठंडी है कोई बात नहीं, उसको भी एंजॉय करते हो, और गर्मी है कोई बात नहीं, उसको भी एंजॉय करते हो। आप समझे। हर आपकी ओके। क्रिया के पीछे समझदारी होनी चाहिए, हर एक्शन के पीछे समझदारी होनी चाहिए। और वो समझदारी अगर पीक पे है ना, तो आपका हर एक्शन सहज रूप से होता है, आपका सारा आचरण सहज रूप बन जाता है। तो ना समझी में ही जो है ना सारे प्रश्न है, जी। समझदारी में कोई प्रश्न नहीं है। तो सारे प्रश्नों से मुक्त अगर होना है तो समझदार बन जाओ। और समझदार जो है ना, यूं ही अचानक नहीं हुआ जाता, उसके लिए गहन चिंतन मनन जरूरी है। तब जाके एक 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 चीजों को समझ समझ के भीतर वो समझदारी आती है। और वो होश पूर्वक जब रहते हो ना, तो ऑन द स्पॉट समझदारी आती है। यानी गुस्सा आता है तो गुस्सा करना है नहीं करना है, ये सारा कुछ अगर होश में हो तो गुस्सा आएगा ही नहीं, नहीं तो आ ही जाएगा। ओके। तो धीरे धीरे सत्संग से ही समझदारी बढ़ेगी, और सत्पुरुष की कृपा से वो और खिलेगी, है ना। बहुत, हाँ जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। और क्या बहुत जो संत कहते हैं कि मौन में चले जाते हैं जब भी, तो एक्चुअली ये आपने जो भी बताया उसमें से मुझे वो अनुभूति हुई कि जब मौन रहता है तो बाहर कुछ भी हो, जैसे आपने कहा ठंडी है, गर्मी है, वो एक्सेप्टेड ही है। वो जो हाँ जी। स्थिति है वो एक्सेप्ट कर लो वैसे ही। उसमें कोई विचलित होने का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ये आपने मतलब उसको व्यवहार में किस तरह से उतारना है वो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और झूठी जो हम अपनी अहंकारवश ये बनाते हैं, अपनी छवि बनाते हैं, हम्म, उसका भी एक बोझ है। जो उसका मतलब वो झूठ ही है, और जो हम खुद भी झूठ हैं और हमारी छवि भी झूठ है। तो बराबर है। हुँ, तो सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं दवाखाने में बैठता हूँ तो पर्टिकुलर टाइप के शर्ट और पैंट पहनना पड़ता है ना, बेल्ट हुँ, लगाना पड़ता है और उस प्रकार का, तब जाके लोग मुझे डॉक्टर मानेंगे। हुँ, तो लोगों के भीतर जो छवि है उस हिसाब से अगर आप चलते हो तो उसको मेंटेन करना पड़ता है ना। हुँ, और आपका नेचर नहीं है फिर भी आपको वो चीज पहननी पड़ती हुँ, हुँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे झूठ चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में आप देख लेना। हुँ, लोग यस, इसी झूठ को, इसी छवि को पकड़ के जी रहे हैं। हुँ, तो देखो कैसा बिल्कुल, है, कुछ मजबूरी होती है कि अगर मैं कमाने नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या, हुँ, है ना। तो वो ये मेरी मजबूरी है कि कपड़ा पहनना। आप समझे। जी, 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 तो अगर मैं वैसे ही आ जाता हूं तो काफी हद तक मेरे पेशेंट टूट जाएंगे, हुँ, है ना। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लोग हुँ, यहाँ पर जो है ना छवि को महत्व देते हैं। तो आप जो है ना ये सारी चीजों को जब देखते हो तो थोड़े और समझदार बन जाते हो, फिर आप विचलित नहीं होते हो।
है ना। जी। तो इसी तरह से है कि चीजों को ठीक ठीक ढंग से देखो, उसका विश्लेषण करो कि हकीकत में क्या हो रहा है। तो जहां पर भी आपका स्वार्थ जुड़ा है ना, वहां पर आप अपनी छवि को ठीक ठाक ढंग से मेंटेन करते हो, ओके। है ना। और वो यस। बोझ है, एक बोझ है, वहां पर सहजता नहीं है। वहाँ पे तो सहजता स्वार्थ नहीं ही है। अगर नहीं रहेगा तो छवि मेंटेन ही करनी नहीं पड़ेगी, और बोझ हट जाएगा, सहज हो जाओगे। तो स्वार्थ को निकाल देना है, तो वहां वो समझदारी है कि स्वार्थ को हटा दो। ओह, बहुत प्यारी, बहुत गहरी बात कह दी आपने। जो झूठेपन का स्वार्थ है वो हटाना है, तो अपने हाँ, आप। तो ऐसे अनंत बोझों को हम ढोके चल रहे हैं, है ना। जी जी। और इसीलिए जो है ना, हम सहज नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये भ्रांति है हमें, सारी कुछ ये भ्रांति है, और इसी का ही बोझ है। तो जिस दिन समझदार बन जाओगे ना, ये सारा हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, और सहज हो जाओगे। और जो जितना बोझों से मुक्त, उतना मुक्त, ये समझना, उतना मोक्ष की ओर। ओह, बहुत बहुत गहरी बात कह दी आप। तो एक के बाद एक वो जो पोटली लेकर हम चल रहे हैं ना, गिराते जाओ, अंत में मुक्त हो जाओगे। बहुत कृपा है सत्संग की और आपकी, कि इस समझदारी बढ़ाने में एक, और खुद को अंदर विश्लेषण करने में, होश में आने में, बहुत बहुत गहरी बात आपने कह दी कि ये बोझ को तो निकालते जाओ, स्वार्थ को निकालते जाओ। हाँ, बहुत। देखो, लोग यहाँ अनंत प्रकार की साधना करते हैं, हम्म। फिर भी समझदारी नहीं आती। जी। लोग अनंत प्रकार के मेडिटेशन करते हैं, फिर भी वो रहते तो बेवकूफ ही है, समझदारी नहीं मन बढ़ती, के स्तर पे, हाँ, मन के स्तर पे या है बुद्धि ना। के स्तर पे हो लोग जाता है। अनंत प्रकार के दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, हम्म। समझदारी नहीं बढ़ती। लोग जप करते हैं, अनंत नाम जप करते हैं, समझदारी जी। नहीं आती। हम्म। तप करते हैं, तपस्या, उपवास करते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं, उल्टे सर खड़े रहते हैं, समझदारी नहीं आती। और असली बात जो है ना, समझदारी है, बाकी सारा सर्कस है। कुछ समझे। यस। ये तो आपने आज बहुत ही गहरी बात कर दी, ऐसे कबीर जी भी यही कहते हैं, माला फेरने में और ये सब रिचुअल्स करने में, या मंदिरों में जाने में, मक्का मदीना या मंदिरों में जाने से नहीं होगा। तुमने अपने अंदर की गठरी नहीं छोड़ी, जो गठरी है तुम्हारे मन की, वो नहीं छोड़ी तुमने। हाँ, तो वैसा है। बहुत तो बहुत। समझदारी, ये सूत्र बना लो, कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से फील्ड में आप समझदार हो, है ना। क्योंकि जीवन है, अनंत क्षेत्रों में फैला हुआ है। हम्म। तो बहुत सारी यस। चीजों में आप समझदार हो, और भी बहुत सारी चीज है जिसमें आप समझदार नहीं हो, उसकी वजह से दुखी हो रहे हो। जी। तो मंत्र जपने से सुखी नहीं हो जाओगे। उस हम्म। क्षेत्र में होश पूर्वक चीजों को देखना है, विश्लेषण करना है, चिंतन मनन करना है, और समझदार हो जाना है ना। असली साधना यही है, समझदार होना। बाकी सारी साधना तो सर्कस के खेल है। तो जो भैया समझदार कुछ हो गया है ऐसे। ना, हाँ जी। वही अपने सर, सेंटर में स्थित हो गया, समझना। मतलब समझदारी ही साक्षी है। अंदर से मौन हो गया वो, जैसे आपके मौन, हाँ, अंदर से मौन, बाहर कुछ एग्जैक्टली। भी, वो अंदर अंदर से मौन है वो। हाँ, भीतर से अपने उस मौन को छू लिया, उसमें स्थित हो गया, उस वैक्यूम, उस शून्य अवकाश में वो स्थित हो गया, वो सेंटर में स्थित हो गया, जहां कुछ भी छूता नहीं। सारा खेल बाहर बाहर रहता है। कितना भी बारिश हो ना, घर के भीतर वो नहीं आता। वैसे ही सारा कुछ बाहर के परमाणु हिलते हैं, भीतर एक परमाणु भी नहीं हिलता। उस जगह पे आप स्थित हो गए हो। यस, मैं यही कहने वाली थी कि जिस सतत मौन में आप हो, आप इसके लिए बार बार कहते हो कि मेरे अंदर परमाणु नहीं हिलता, मीन्स आप अंदर एक गहरी शांति हाँ अनुभव जी, करते हो।
हाँ जी, तो देखो एक बार ऐसा घटना घटी कि वो जो ज़ेन मास्टर वगैरह रहते हैं ना, जी, जी, जी। होटल में खाना खा रहे थे ओके। और बहुत सारे लोग भी थे वहाँ। तो जिसको भूकंप कहते हैं ना, वो आया। जापान में तो बार-बार आता रहता है। हुँ, हुँ। सब लोग जो है ना, तुरंत भागे होटल से बाहर और ओके। ये जो ज़ेन मास्टर है, वो शांति से वहाँ बैठा रहा। फिर वो जो कंपन है ना, गिरा तो कुछ नहीं, लेकिन कंपन बंद हो गया वो भूकंप का। फिर से सब लोग हुँ, आए, है ना, 2 मिनट के बाद में हुँ, हुँ। और देखते हैं कि वो ज़ेन मास्टर अकेला होटल के भीतर बैठा है। सब लोग भागे और आँख हुँ, बंद हुँ। करके वो बैठा है। तो सबने पूछा कि भाई भूकंप आया, सब लोग अपनी जान बचाकर भागे, तुम क्यों नहीं भागे? तो ज़ेन मास्टर कहता है कि देखो, वो जो भूकंप है, वो कंपन है, सारे परमाणु हिलते हैं, तो वो बाहर-बाहर है। तुम अपने को इस भूकंप से बचाने के लिए बाहर भागे और मैं अपने भीतर उस जगह पे स्थित हो गया, जहाँ पर परमाणु नहीं हिलता। यानी अब भूकंप आए ओह हो! और मेरा शरीर का कुछ हुँ, भी हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे भीतर की वो स्पेस जो है ना, वहाँ पर मैं स्थित हो गया, है ना? तो बाहर की कोई परिस्थिति हिला नहीं पाती। तो समझदारी पूर्वक वहाँ स्थित होना है। बहुत, बहुत गहरा आपने मौन का इतने सहजता से, सरलता से आपने मौन को प्रैक्टिकल, सहज और व्यावहारिक रूप में किस तरह से जीना है आपने ये बताया भाई भैया आपका मैं मेरे सुनते-सुनते में भी मेरे को वो अनुभव होने लगा है कि हम थैंक यू सो मच बहुत अनंत कृपा होगी कि मौन को व्यवहार में कैसे लाना है मैं बहुत टाइम से खोज रही हूँ कि लोग कहते हैं मौन बट मुझे लगता था कि ये सहज मौन कैसे होता है। आज आपने उसकी इतनी सहजता से और सरलता से उसका विश्लेषण किया है, क्योंकि यही मैं चाहती थी कि मौन को टच करना है। ये आज आपने बहुत बहुत गहरी बात कर दी, बहुत ही बहुत कृपा हो गई आज। थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू। जी, तो देखो, जब तक प्रश्न है ना, तब तक मौन नहीं है। हाँ, जी, जी, जी। बस कृपा कर दो बस, अब बस हो गया। हाँ जी, हुँ। ना प्रश्न क्योंकि प्रश्न करता ही झूठ है, तो प्रश्न भी झूठे ही हैं सारे। हाँ जी, वैसा ही है। और ये बोझ भी वही है, बोझ भी जिसके लिए झूठा लगता है। इसके लिए ये बार-बार जो भूकंप आता है, ये बाहर ही आता है, अंदर कभी नहीं आएगा। जिस जहाँ पे आप हो, वहाँ कभी नहीं आएगा। वहाँ आता ही नहीं। परम मौन, हुँ, परम शांति है और वो परम मौन और परम शांति, वो स्मशान वाली नहीं है, खाली-खाली नहीं है, यस, एकदम यस, भरी-भरी है, ताज़ी-ताज़ी है, जीवंत है, क्योंकि वो यस। समझदारी पूर्वक वाली है। मुर्दा भी शांत होता है हुँ, ना? और जो एनलाइटन मास्टर है ना, वो भी शांत होता है। ओह! दोनों में फ़र्क है। एक में जीवन है, एक में जीवन नहीं है हुँ, और जीवन के साथ होश और समझदारी भी है। वो असली शांति है, असली मौन वही है। आपके चरण स्पर्श करती हूँ। फिज़िकली नहीं बट मेंटली आपको मैं हृदय से आपको मैं बता नहीं सकती कि आपने जो बता दिया है मैं आपको बहुत हृदय से आपको मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत प्रेम से आपने सहज मौन में और जीवंत मौन, प्रेम पूर्वक मौन, अनंत मौन, शब्द क्या क्या बता दिया आपने। चलिए थैंक यू भैया बहुत आपके चरण स्पर्श हैं। थैंक यू, थैंक यू।
कोई बहुत जो इसमें जी रहा होगा ना इस रस में, वही इस रस को इतनी सहजता से दे पाएगा। बहुत ही बिरला कोई होगा ना, जो इसमें उसने रस पिया है और वो पी रहा है, निरंतर पी रहा है, वो इसका व्याख्यान कर सकता है। आज बहुत आनंद आ गया। रियली थैंक यू सो मच। तो देखो, वो वेवलेंथ को ट्रांसफर, वो जो वेवलेंथ है ना, वो तभी ट्रांसफर होती है जब सामने भी कोई ऐसा हो, नहीं तो नहीं हो पाएगी। आपके बोलते-बोलते भी मुझे रोना आ रहा है। ये मौन के लिए मैंने क्या-क्या नहीं खोजा कि करना कैसे है, सहज मौन। सब बोलते हैं, सुना बहुत है। और कॉन्सेप्ट्स और शास्त्रार्थ के बियॉन्ड मन और बुद्धि भी थक जाते हैं। ये मौन को असली जो खजाना है वो तो मौन है ना भैया, हाँ जी, वो आपने बता दिया। सॉरी, मेरा दिल भरा है इतना आपने, जो आप कोई जी बात रहे नहीं, हो उसका आपने बता दिया। रियली सॉरी सर, मैंने कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सॉरी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, ऋषि भाई बोलिए। प्रभु जी, ये बुद्ध भगवान, मतलब इनमें ऐसी क्या समझदारी थी प्रभु जी कि इन्हें अहंकार नहीं पकड़ पाया और वो मतलब खुद से ही ज्ञानी बन गए? और इसके बारे में आप बताइए प्रभु जी। आपने प्रश्न में क्या पूछा कि बुद्ध भगवान जो है, मतलब इनको कैसे अहंकार नहीं पकड़ पाया और वो मतलब क्योंकि इस मनुष्य जीवन में तो प्रभु जी वो है ही है, तो वो एक ही जन्म में ऐसा मतलब कैसे पहुंच गए वहां पर? मतलब वो शायद जैसे लोग बोलते हैं वो शायद भगवान का ही अवतार हो और वो उन्हें दिखाना हो वैसा सबको कि जी प्रभु। देखो वैसा होता है कि अनंत जन्मों की साधना और होश जब परिपक्व होता है, तब इस प्रकार से उनको वो जन्म मिला, ठीक है, राजा के पुत्र के रूप में। और वो होश में तो थे, लेकिन अचानक कुछ स्ट्राइक हो गया ना। उनका होश का लेवल देखो कि एक बूढ़ा जा रहा था, वृद्ध, चौंक गए। होश का लेवल देखो। बूढ़े तो हम सब देखते हैं क्या, नहीं बताओ, हम जी बदलते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। बूढ़ा देखा, बीमार देखा, और मृत दे देखा। ये तीन हम क्या जिंदगी भर नहीं देखते हैं क्या? उसमें हम घर छोड़ देते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। हम इतने बेहोश है, इतने बेवकूफ है कि ये जो सामने है ना, बूढ़ा, बीमार और अशक्त, वृद्ध और मुर्दा, ये हमें झकझोर नहीं पाता, मतलब हमें जागरूक नहीं कर पाता है। हम इतने बेहोश है। उनका होश का लेवल देखो। छोटी सी घटना है ना, मुर्दा देखना ये छोटी सी घटना है या नहीं, बताओ। वृद्ध देखा तो होश इतना है कि अब क्या, कुछ तो है वैसा जो मुझे जानना है, और चले गए सत्य की खोज में। तो अनंत जगह पर भटके, बहुत सारे गुरु किए, तो ये भटकाव और चोट और होश, उसकी वजह से जो है ना, अहंकार पिघल गया। अहंकार तभी पिघलता है जब हो जाता है, जब सही सही समझ आती है, और जब बहुत चोटें पड़ती है। चोटें तो पड़ती है, बेहोशी में समझदारी नहीं बढ़ती। चोटें जब पड़ती है और होश में आते हो ना, तब समझदारी बढ़ती है। तो बुद्ध भगवान जो है वो काफी होशपूर्वक रहे होंगे, इसीलिए दुनिया की ठोकरें खा खा कर, गुरुओं के पास जा जाकर वो इतने परिपक्व हो गए, इतने समझदार हो गए, उनका अहंकार पिघल गया कि इसमें अहंकार जैसा कोई चीज है ही नहीं, सारा भ्रम है, सारी भ्रांति उतर गई, और वो प्योर हो गए, शुद्ध हो गए, अपने मूल स्वरूप में वो स्थित हो गए, आत्मज्ञान हो गया, एकदम निर्दोष हो गए, पवित्र हो गए, बस। और उसी से ही वो पवित्रता, निर्दोषता, वो भगवान का गुण जहां जाते थे वहां पर
बांटते रहते थे। तो उनका मार्ग अलग था, रास्ता अलग था। तो स्वयं इतना होश पूर्वक हो जाओ कि अपने आप वहां तक पहुंच जाओ। कठिन है। तो वो अपने आप पहुंचे, उसके पीछे भी अनंत गुरुओं का हाथ रहा है, उनकी मेहनत रही है ना। यही पूछना चाहते थे। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी उन्हें इतने प्रयत्न के बाद मिला, मतलब ये चीज, तो हमें लगता है कि ये सत्संग ही ठीक है प्रभु जी। और हाँ दूसरी बात ये कि प्रभु जी, जब आप बोल रहे थे ना कि भटक भटक, मतलब शायद मतलब इतनी इतनी ताकत लगा दी उन्होंने, और आखिर में मुझे लगता है उनको यही पता चला होगा कि कुछ भी नहीं पता चल सकता। पर वो इतने होश में थे कि एक ही बार हाँ में उन्होंने पकड़ लिया कि कितना भी करूँ ना, कुछ भी पता नहीं चल सकता। तो फिर हाँ उन्होंने अपनी खिचड़ी मंगवाई, खिचड़ी पकाई और खिचड़ी खा ली। हाँ जी, बराबर है। क्यों- अगर उन्हें, अगर ये ऐसा कुछ करते ना कि ब्लिसफुल मुझे हो गया, मुझे बहुत अच्छा अच्छा, तो फिर शायद भटक जाते। पर मतलब इतना तो था कि वो खुद से ईमानदार थे कि चलो ठीक है, सच देखा जाए तो कुछ भी ऐसा, मतलब इतने प्रयत्न करने के, खुद के प्रयत्न करने से सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा हाथ लगी है। मतलब जैसी उनकी जर्नी रही, एक एक दाना खाया, मतलब सारी की सारी साधना उन्होंने कर डाली। हाँ जी। पर उसके बाद फिर एक जब वो पेड़ के नीचे बैठे होंगे तो वो बोले होंगे कि ये जो शांति के लिए तो कुछ करना ही नहीं, भगवान ने ऑलरेडी दे दी है, हम हाँ जी। तो मतलब भटके ही जा रहे हैं, भटके ही जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन देखो, जब तक ये नहीं करते ना, तब तक वो शांति भी नहीं आती। तो ये पूरा मार्ग भी जरूरी था। पहले भी शांति का अनुभव एक होता अनुभव था, होता था। है ना। लेकिन क्या है कि वो शांति खोखली होती, अनुभूति वाली नहीं। सब कुछ करने के बाद में जो मिलती कि हाँ अब ठीक है, यानी सारे भ्रम मिट गए, ज्ञान वाली जो शांति है ना, वो है वो। पहले अगर शांति मिलती ना तो बिना ज्ञान की मिलती, यानी कोरी कोरी। और वो कभी भी जो है ना, थोड़े से हवा के झोंके में उड़ जाती। लेकिन जो ज्ञान वाली शांति है ना, वो परमानेंट होती है। तो याद रखना, भीतर का जो मौन है ना, वो ज्ञान के बगैर खोखला है। भीतर की शांति ज्ञान के बगैर खोखली है, वो ज्यादा देर टिकेगी नहीं। आप समझे। तो शांति जी तो अभी भी आपके पास है, अभी भी मौन है आपके पास, इसी वक्त भी है। लेकिन वो बिना समझदारी का होगा, अगर उसको एक्सपीरियंस करोगे ना तो यहाँ वैल्यू जो है ना, वो समझदारी पूर्वक ज्ञान के साथ में जो शांति है ना, वो है। प्रभु जी, तो आप क्या करना प्रभु जी, कोई जादू कर देना और हमारे दिमाग में वो सीधा डाल देना। तो देखो, अभी मेरे पास जो है ना 40 दिन बचे हैं, और मैं जो है ना उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और एक छड़ी छड़ी तैयार कर रहा हूँ जादू की। जी प्रभु और जैसे ही मिलोगे ना, आपके सर पे लगाऊंगा और तुरंत प्रभु ठीक जी है प्रभु हमारे सर, जी। मेरे सर पे, हमारे सर पे भी लगा देना ही। जोर लेके से आ करने से सिर खिल जाए, जोर से, इतनी जोर से लगाना अब जिससे सिर एकदम खिल जाए, ठीक हो जाए दिमाग। हाँ जी, हाँ जी, तो हम लेके आ रहे हैं, है ना? अभी वो काम चालू है, 40 दिन में वो तैयार हो जाएगी। तो निश्चिंत रहना है ना। जी उसको प्रभु गोल्ड जी। प्लेट करवाऊंगा लास्ट में, है ना। तो अच्छा अच्छा दिखेगा। हाँ जी, कोई बात नहीं।